हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं रियलिटी शो और शो गेम, रियलिटी शो इज अ गेम शो और रियल लाइफ। कोई भी किसी का खाना नहीं रोकता है भाई। आदमी जिसको जरूरतमंद होती है उसको खाना हम लोग डोनेट कर देते हैं, मतलब सभी करते होंगे। मतलब ये अपनी हम बात नहीं कर रहे, कोई भी अगर आएगा आपको भूखा रहता है, लोग जनरल लाइफ में खिला देते हैं यार। अब शो में तुम कहोगे भाई कितनी तुम बुरी हो, किसी का खाना रोक रही हो, वहां देखो ना हो क्या चीजें रही है। कोई रियल लाइफ में किसी को ऐसे गाली दे के निकल जाएगा? अब बताओ, रियलिटी शो में आपको आपके पापा पे कोई बोल के निकल जाएगा, आप जाने दोगे? नहीं भाई। सूफी जिस तरह से गाली दे रहा था श्रेया को, आप निकल जाओगे, जाने दोगे? नहीं जाने दोगे। रियल लाइफ में तो बात ही अलग है यार। रियल लाइफ में तो गेम ही अलग हो जाए, सिनेरियो अलग हो जाए। और रियल लाइफ में कोई किसी को इतना बोलता भी नहीं है, ना कोई किसी के इतना फटे में टांग अड़ाता है, कहता करो यार जो करना है, मैं तो घर जा रहा हूँ अपने। बट in this type of reality shows, whether it's Lock Up, whether it's Big Boss, you have to be there, you have to express a lot, you have to say a lot, because you are there for a reason. You are there to give content. और अगर आपको लग रहा है कि श्रेया गलत कर रही है कंटेंट दे के, या जो भी उसका तरीका है whatever, आप देखो रितेश देशमुख भी आते हैं, वो भी जो नई कंटेंट देता है उसकी कैसे बजा के गई थी कंगना रनौत। धीरज दूपर को उसने इतना सुनाया, राम कपूर को इतना सुनाया, यहाँ क्या करने आए हो? अगर आपको ऐसे ही रहना था आप घर पे रहते। तो मुद्दा ये है कि जो लोग श्रेया को पर्सनल लेवल पे जज कर रहे हैं कि वो ऐसी है, वो ईविल है, वो हेट है, वो व्हाटएवर, वो ऐसे खाना नहीं दे रही, उसने ऐसे आउट कैसे कर दिया, यार इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। कोई भी गेम के बाहर कोई चीज नहीं हो रही है, सब गेम में हो रही है और गेम का वो पार्ट है। और वो जो कर रहा है ना, वो ही करना जरूरी है उस समय, उस मोमेंट पे। तो आई थिंक व्हाट शी इज डूइंग इज एक्चुअली करेक्ट एंड 100% एक्यूरेट। हाँ, कुछ पर्सनल चीजें अवॉइड की जा सकती थी थ्रू श्रेया, बट यार अब वो भी तो है ना, उसको गालियां वालियां दे रहे हो, चढ़ जा रहे हो गैंग अप, तो वो भी उनकी तरफ से सही नहीं है। तो श्रेया से गलतियां भी हो रही हैं। एंड आई थिंक उसने भी उस दिन भी माना था फराह मैम और रितेश सर के सामने। एंड आई थिंक आज भी उसको अगर मैं बुला के बाजू में बिठाऊंगा, बोलूंगा ये तुमने बोला कि हाँ मेरे को गलत था। और उसने कल पैम से भी अपोलोजाइज किया कि मैंने गुस्से में बोल दिया था, आपको ही पता है आप नहीं हो आंटी। सो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग किसी को भी आंटी अंकल बोलना। बट मुद्दा ये कि गुस्से में आदमी कहते ना कि जीतने के लिए कभी कभी बोल देता है, उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या बोले। और गाली भी उसने कंट्रोल की है, गाली देने का फ्रीडम होता है, गाली देके आदमी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, एवरीवन इज ए ह्यूमन बीइंग। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सब समझ सकते हैं। जब आपको कोई 4 बात बोलता है, आपको मन करता है मैं भी 4 बात बोल दूं। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ बीइंग अ ह्यूमन इन अ कॉन्वर्सेशन ऑन और एन आर्गुमेंट। सो प्लीज गाइज अपने दिमागी स्तर को खोलें और इसको एज अ गेम शो देखें। ये रियल लाइफ बिल्कुल नहीं है, ये होगा भी नहीं, ये हो भी नहीं सकता। इट्स अ शो।